साईं की बात। बच्चे देखो, अपनी अंदर की चाहतों को ख़त्म मत करो, बिल्कुल ख़त्म मत करो। तुमने जीने की चाह ही छोड़ दी है मेरे बच्चे। ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कोई अपना नहीं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। सिर्फ तुम अपने आप को अकेला महसूस करते हो हर पल हर वक्त। तुम्हारे अपने होते हुए भी ना तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। वो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म का कोई बदला लेने तुमसे आए हो, है ना? ऐसे ही लगता है ना तुम्हें? तो वो परायों से भी ज़्यादा तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं, तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने आप को अकेला तो बिल्कुल मत समझना। और अपनी चाहतों को बंद मत करो, ख़त्म मत करो अपने अंदर से। उसे जीने दो। मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, तुम्हारी एक एक चाहत को पूरा करना चाहता हूँ। बात यहाँ पर उम्र की नहीं है कि तुम्हारी उम्र इतनी बीत गई है, अब क्या बचा है साईं, अब तो कुछ नहीं बचा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुम जब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिस उम्र में भी, उस उम्र में मैं तुम्हें अच्छे से अच्छी खुशियाँ दूंगा। और इतनी खुशियाँ दूंगा ना कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जी पाओगे। देखो, चाहे उम्र का कोई सा भी पड़ाव हो, उसके एक एक पल बहुत कीमती होते हैं, खुशियों भरे होते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दिन में ही ज़िंदगी भर की खुशी दे दूँ। और तुमने कभी देखा है ऐसे बच्चों को जो पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन उनके जीवन में खुशियाँ नहीं होती? लेकिन पगले, मैं तेरी ज़िंदगी में हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा। एक बार अपने अतीत की तरफ देखो कि तुम्हारे अतीत में क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, क्या क्या नहीं हुआ। तुम तो जानते हो ना इस बात को कि तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तुम्हारे साथ किन लोगों ने धोखा नहीं किया, किन लोगों ने फ़रेब नहीं किया, किन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं की, किन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। क्या क्या चीज़ों से होकर तुम गुजरे हो, क्या क्या परीक्षाएं दी है तुमने जीवन में। फिर भी आज तुम यहाँ खड़े हो ना। कैसे खड़े हो जानते हो? क्योंकि तुम्हें मैं वहाँ से निकाल कर लाया था। मैं तुम्हारे साथ तो शुरू से ही था। तुम मेरे साथ नहीं थे लेकिन मैं तुम्हारे साथ था शुरू से। मैं तुम्हें एक एक पड़ाव पार करके यहाँ तक लेकर आया हूँ। और यहाँ आकर तुम कहते हो कि साईं अब मेरी चाहत ख़त्म। ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैं तुम्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ तक ला सकता हूँ तो यहाँ से और आगे क्यों नहीं ले जा सकता? बोलो, क्या विश्वास नहीं करते अपने साईं पर? मैं तुम्हें और आगे ले जाऊँगा, बहुत आगे। तुम बिल्कुल इस बात की चिंता मत करना। और सुनो मेरी बात, दूसरों की ज़िंदगियों को देख कर ना तुलना मत करना, क्योंकि हर किसी के अपने अपने कर्म हैं और हर किसी को अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। तो किसी को देख कर तुलना मत करना। तुम्हारी जैसी ज़िंदगी है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुखमय है। और जो भी तुम्हारे पास है ना, वो सब मेरा दिया हुआ है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास में है। और भी अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में, बहुत अच्छा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। सब अपने साईं के चरणों पर छोड़ दो। मैं बहुत अच्छा करूँगा तुम्हारे साथ। और सुनो, मैंने दिवाली वाले दिन तुम्हें एहसास करा दिया ना कि मैं तुम्हारे साथ था। लक्ष्मी माँ की बहुत सारी कृपा थी तुम पर, तुम जानते हो। लक्ष्मी माँ की सच में तुम पर इतनी कल कृपा थी, इतनी कृपा थी कि तुम्हें वो अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में दिखाई देगी। तुम देखना, तुम ना गिन गिन कर थक जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास धन आना बंद नहीं होगा। तुम्हारे पास कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, ना वस्त्र का, ना अन्न का, ना किसी चीज़ का। बस तुम आगे से आगे देते जाना, लोगों में बांटते जाना और तुम्हारे पास आता जाएगा। तुम जो मेरे लिए एक करोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए 10 करूँगा। तुम बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। समझ गए ना मेरी बात को? और तुमने जो कल पूजा में कुछ पैसे रखे थे ना, उन पैसों को आज किसी गरीब को देना, किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो ज़रूरतमंद हो, उसे देना। उसे ना बहुत ज़रूरत है, उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, शायद 3-4 दिन से उसने खाना नहीं खाया। उसकी भूख मिट जाएगी तुम्हारे कुछ पैसों से मेरे बच्चे। तो उसे दे देना मेरे बच्चे, दे देना, और वो तुम्हारे सामने आ जाएगा अपने आप। और सुनो मेरे बच्चे, जो साईं के आगे झुकता है ना, साईं उसे कभी किसी के आगे नहीं झुकने देते, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम अगर मेरे आगे झुक गए हो ना, तो बस मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया वालों के आगे नहीं झुकने दूंगा, कभी नहीं झुकने दूंगा, कभी नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे, वादा है। और सुनो, तुम्हारे पास कहीं से मेरा प्रसाद आने वाला है। वो प्रसाद को ग्रहण करना और अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे, पूरे परिवार में। ठीक है ना? तुम ना बहुत परेशान हो, मैं जानता हूँ। तुम बहुत परेशान हो होकर मुझसे कहते होगे, बाबा मेरी बात सुनी आपने, मेरी बात सुनी? तो हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुनी है मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातों को। मैंने तुम्हारे एक एक शब्दों को सुना है। मैं जानता हूँ
कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब सुन लिया है, लेकिन मैं करूँगा अपने हिसाब से। देखो, जब तुमने सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दिया है, जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो बाबा पर इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा बाबा जो करेगा तुम्हारे लिए वो सही करेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करना, और वो सही समय पर ही होगा। मैंने सुन लिया है, मैं सही समय आने पर सब कुछ कर दूंगा। और सुनो मेरी बात, तुमने जिससे परिश्रम करवाया है ना, उसकी मेहनताना उसे दे देना। देखो, उसका मेहनताना रख कर अपने पास रख करना, ये चीज़ गलत है मेरे बच्चे, उसे रखना मत, उसे दे देना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर उसका मेहनताना नहीं दोगे तो तुम ज़्यादा अमीर हो जाओगे, ज़्यादा पैसे वाले बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर तुम उसका रखोगे ना, तो तुम्हारा वो पैसा कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो पहले से ही उसका जो मेहनताना है उसे दे दो मेरे बच्चे। कभी मन में लालच मत किया करो कि ये छोटे छोटे पैसों को लेकर ना इतना मत किया करो, क्योंकि अगर तुम यही गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की दुआओं को कमाओगे ना, तो यही तुम्हें बहुत अर्श तक ले जा सकती हैं। नहीं तो फर्श पर लाने में वक्त नहीं लगेगा। तो बात को समझने की कोशिश करना। देखो, मैं रात भर तुम्हारे घर पर था, लक्ष्मी माँ तुम्हारे घर पर थी, और इसका संकेत पता है क्या है? कि रात भर तुम्हारे घर पर अखंड दिया जला, उस दिए की लौ में तुम्हारी लक्ष्मी माँ विराजित थी, मैं विराजित था। तुम जानते हो कि ये संकेत है तुम्हारे घर पर कि तुम्हारे घर में आने वाले वक्त में बहुत सारी कृपा बरसने वाली है मेरे बच्चे, बहुत सारी कृपा। और सुनो, तुमने स्तवन मंजरी पढ़ना छोड़ दिया। तुम पहले मेरी स्तवन मंजरी बहुत पढ़ते थे, लेकिन अब तुमने बिल्कुल स्तवन मंजरी पढ़ना छोड़ दिया। तो छोड़ा क्यों मेरे बच्चे, छोड़ा क्यों? दोबारा से पढ़ना शुरू करो। मैं जानता हूँ उसमें थोड़ा वक्त लगता है तुम्हें, लेकिन पढ़ो मेरे बच्चे, पढ़ो, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब मुझे लगता है ना जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तभी मैं तुमसे कहता हूँ। देखो, दोबारा से पढ़ना शुरू करो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में ना छोटा सा मेहमान आया हुआ है ना, नन्हे बालक के रूप में छोटा सा, चाहे वो तुम्हारे घर का हो या किसी और के घर का, लेकिन वो मेरा ही रूप लेकर तुम्हारे घर पर आया है मेरे बच्चे। उसे बहुत सारा प्यार देना मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ से भी। उसका अच्छे से स्वागत करना, क्योंकि वो मेरा ही रूप है तुम्हारे घर पर जो आया हुआ है। और ना, उसके पाँव में चंदन का छोटा सा तिलक लगाना और उसका माथा टेकना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा ही रूप है और तुम्हें वो बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला है, बहुत सारा। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम जो भी अपने मन में इच्छा रख कर बैठे हो ना, तो स्वीकार और अस्वीकार करके उस बच्चे के हाथ में देना। वो जो पर्ची तुम्हारे हाथ में पकड़ाएगा ना, समझ जाना वही मेरी इच्छा है। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता था। और सुनो, जो तुमने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है ना मेरे बच्चे, उसे समय समय पर जा कर ना कच्चे दूध से उसका अभिषेक किया करो। महादेव के मंदिर जाकर कच्चे दूध से अभिषेक किया करो, क्योंकि तुम बहुत समय से पहनते आ रहे हो और समय समय पर उसका अभिषेक होना ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ जाते हो ना, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा वो पकड़ लेता है, जो तुम पर प्रभावी नहीं होती हैं, जो तुम पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, तो वो रुद्राक्ष रोक कर रखता है। तो उन रुद्राक्षों को अच्छे से अभिषेक करना कच्चे दूध से जाकर, और उन्हें दोबारा से स्वच्छ कर कर दोबारा से धारण करना सोमवार वाले दिन मेरे बच्चे, ये ज़रूर करना, ज़रूर। खुश रहो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।